तुम मुझे मारना चाहते हो ना? मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना बड़ा धोखा करोगे। तुम्हारी दूसरी पत्नी है, मुझे सब पता चल गया है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। इससे पहले जगन आगे कुछ बोलता तभी वहाँ इंस्पेक्टर आ जाते हैं, क्योंकि पायल ने पहले ही उन्हें सब बता दिया था और वो जगन के आने का इंतजार कर रहे थे। तब उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? अरे तन्ने सब बेरा लग जाएगा, चिंता ना करे तू। चल थाने, तन्ने सब बताऊं मैं, चल। अरे देखिए आप सब गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर जगन को लाकर जेल में बंद कर देते हैं। जगन बार बार विनती करता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। अरे क्या समझाना है, क्या नहीं समझाना है, ये सब हमारा काम सा है, समझा? तो अभी बैठ आराम था यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ पायल जगन की फोटो देखकर रो रही थी। मुझे नहीं पता था तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। इतना प्यार से रखते थे, कभी लगा ही नहीं कि ऐसे निकलोगे। जिसे देख पायल डर जाती है। तुम कौन हो? बिना पूछे मेरे घर के अंदर कैसे आ गई और दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मुझे मारने आई हो? देखो अच्छा नहीं होगा। तुम जेल से वापस कैसे आ गए? दोबारा मुझे मारने आए हो, वो भी एक औरत का रूप लेकर। कितने गंदे आदमी हो तुम। अरे पायल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा पति जगन हूँ। हाँ, और धोखेबाज भी, जिसकी दूसरी पत्नी है और मुझे मारने की साजिश कर रहे थे जिसके साथ। अरे मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम गलत समझ रही हो। देखो, अभी जो 2 दिन पहले तुम्हारे पास आया था ना, वो जगन नहीं, कोई और था। ये सब सुनकर पायल बड़ी हैरान परेशान हो जाती है। अरे मेरा सर घूम रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ चल क्या रहा है। अरे देखो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। वो दरअसल वो मेरा जुड़वा भाई है। मेरी जान खतरे में थी, इसीलिए मैंने उसे यहाँ पर भेजा था। देखो, तुम चिंता मत करो, हमें अभी उसे जेल से छुड़ाना होगा, तब मैं बाद में तुम्हें सारी बातें बता दूंगा, ठीक है? नहीं, पहले मुझे बात बताओ, क्या बात है? अरे सुनो, देखो, मेरा असली काम चूड़ी बेचना नहीं है, समझी? चूड़ी बेचने का सिर्फ नाटक करा था। दरअसल मैं एक जासूस हूँ। एक बड़े से डाकू के गिरोह को पकड़ने के लिए भेष बदलकर उनके गिरोह में रह रहा था। और उस दिन घर से मैं टोकरी लेकर चूड़ी बेचने के नाम से निकला था, लेकिन फिर मैं उस डाकू की हवेली में पहुंचा। अरे तुमने इतनी देर क्यों लगा दी भाई? कुछ नहीं, बस घर वालों से झूठ बोलकर भी तो आना पड़ता है ना, इसीलिए देर हो गई। अच्छा ठीक है, तू अंदर जा, मुझे एक काम है, मैं आता हूँ, ठीक है? जगन हवेली के अंदर जाता है, जहाँ पहले से ही डाकू और उसके आदमी कुछ बात कर रहे थे। क्या कहा? वो जगन धोखेबाज है, वो बस हमें पकड़ने की फिराक में यहाँ आया है। हाँ मालिक, वो पुलिस से मिला हुआ है मालिक है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, आने दो आज उसे। जगन पहले ही ये सारी बातें सुन लेता है और वापस दरवाजे से भाग जाता है। तभी वो पहला आदमी अंदर आता है। अरे आज जगन अभी तक क्यों नहीं आया भाई? आए? अरे क्या कह रहे हो भाई? अरे अभी थोड़ी देर पहले मुझे दरवाजे पे मिला था, मैंने उसे अंदर भेजा था। है? क्या कह रहे? तो लगता है फिर उसने सब सुन लिया है। चलो जल्दी उसे पकड़ते हैं, चलो। डाकू अपने दोनों आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर जगन का पीछा करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जगन अपने जुड़वा भाई के घर पहुंच गया था। क्या बात है भाई, इस तरह भागकर क्यों आए हो? अरे कुछ नहीं, डाकू मेरे पीछे पड़े। सुन, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मेरे पास उनके खिलाफ सारे सबूत हैं। सुन, तू ये सबूत लेकर पुलिस के पास चले जा और उन्हें पकड़वा दे, जा। अरे लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो, वरना तुम्हारी जान को खतरा होगा। अरे नहीं, अगर अभी हम साथ में जाएंगे तो दोनों ही मारे जाएंगे। तुम सारे सबूत लेकर पहले मेरे घर पहुंचो। पायल भी परेशान हो रही होगी, 1 या 2 दिन मेरा इंतजार करना। अगर मैं ना हूं तो पायल और पुलिस को सब बता देना, ठीक है? लेकिन भाभी तो मुझे पहचान लेंगी।
अरे यार, सिर्फ एक तिल का ही तो फर्क है हमारे अंदर। अपने गाल पर नकली तिल लगा ले, फिर नहीं पहचान पाएगी वो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मुझे इस जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं अपने साथियों से बात करके यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? चल जा। इतना कहकर जगन वहां से चला जाता है। तब पवन की पत्नी रमा, अजी आप अपना और पायल का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, तुम भी ध्यान रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। तब वो अगली सुबह पायल के घर पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ जगन को डाकू देख लेते हैं और वो भागते हुए एक पहाड़ी पर पहुंचता है। अरे अब कहाँ भाग कर जाएगा रे धोखेबाज कहीं के, हैं? कहाँ भागेगा अब? जगन बिना पीछे देखे पीछे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल जाता है। तेरी, झरने में नीचे गिर गया। हाँ सच कहा, चलो अच्छा ही है, हमारा काम आसान हो गया। वहीं दूसरी तरफ पवन जल्दबाजी में सबूत का असली हथियार वहीं भूल जाता है, जिसकी सबूत के रूप में अहम भूमिका थी। जब बाद में पवन उस रात को वापस अपने घर वो चाकू लेने गया था, तब पायल ने उसका पीछा किया था और उसे लगा कि वो उसे मारना चाहता है, लेकिन बाकी बात नहीं सुनी थी। ये हथियार लेके जाओ, ये असली सबूत है, और सवेरे होते ही पायल और पुलिस को सब सच बता देना। ठीक है भाग्यवान, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। मुझे तो जगन की चिंता सता रही है। 3 दिन हो गए हैं, अब तक घर नहीं लौटा है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा। लेकिन भला हो गांव के कुछ भले व्यक्तियों का, जिन्होंने मेरी जान बचा ली थी। अच्छा, तो अब समझ आया, ये सब बात थी। ये सब तो बहुत खतरनाक था, मुझे कभी पहले सच क्यों नहीं बताया? अरे क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए मैं अक्सर अपने परिवार से भी दूर रहता था और तुम्हें कभी उनसे मिलवाया नहीं। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी पुलिस स्टेशन चलते हैं। दोनों घर से बाहर निकलकर जेल की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में डाकू अपने दोनों आदमियों के साथ आकर उनका रास्ता रोक लेता है। तुझे क्या लगा रे, तू इतनी आसानी से हमसे बच जाएगा क्या? अब तो गया। तभी पुलिस आकर उसे और उसके आदमियों को पकड़ लेती है। अरे तारे गिरोह की तो हमने बहुत टाइम से तलाश थी रे भाई। चल बात आया है शिकार। अरे चलो रे, लेके ने पूजा करेंगे थाने में। उन्हें वहाँ से ले जाया जाता है और तब पवन अपने गाल से नकली तिल को हटाता है। प्रणाम भाभी जी, मैं हूँ आपके पति जगन का भाई। हाँ, अब तो मुझे सब पता चल गया है। पहले क्यों नहीं सब सच बताया? फिर मैं भला पुलिस को क्यों बुलाती? अरे मुझे लगा कहीं आप सब सुनकर घबरा न जाओ, और किसी ने मुझे 2-3 दिन इंतजार करने को भी तो कहा था। पर चलो शुक्र है, सब ठीक हो गया अब। हाँ, चूड़ी के भेस में जासूस वाला निकला। जी, जासूस से अच्छा तो चूड़ी ही बेच लिया करो, कम से कम फिर इतनी फिल्मी तो नहीं बनेगी। इस बात पर पवन और जगन हंस देते हैं। हाँ देखते हैं आगे तो कुछ भी हो सकता है।